हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्ट मोर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ में पैसा क्यों लगाना चाहिए, आईपीओ में पैसा लगाना सेफ है या नहीं। पूरा वीडियो में बने रहिए, बिगनर फ्रेंडली वीडियो है, पूरा आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आईपीओ होता क्या है, आईपीओ से पैसा कैसे बनता है, आईपीओ के रियल रिस्क क्या है, कॉमन मिथ्स, बिगनर्स स्ट्रेटजी, कॉमन मिस्टेक्स और फाइनल कंक्लूजन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा उठाती है उसे आईपीओ कहते हैं। आप कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं और आप एनएसई या बीएसई कहीं से भी स्टॉक्स को ले सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं ज़्यादातर आईपीओ में लोग पैसा लगाते क्यों हैं। तो लिस्टिंग गेंस के लिए, ऑब्वियसली लिस्टिंग गेंस के लिए लोग ज़्यादातर आईपीओ में पैसे लगाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, न्यूज़ और हाइप और ग्रे मार्केट प्रीमियम के चक्कर में पैसे लगाते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे ज़्यादा लोग इसी को देख के पैसे लगाते हैं। और कम कैपिटल में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, 20-40% रिटर्न आपको मिल जाता है। सो आईपीओ के जो बिगेस्ट मिथ्स हैं अपन वो समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है मिथ पर बिलीव करना। हर आईपीओ प्रॉफिट देगा, ये बात बिल्कुल गलत है। हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा सही रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है कि लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 10-15% दिख रहा है, कई कई बार फ्लैट लिस्टिंग और नेगेटिव लिस्टिंग भी होती है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा सही नहीं रहता। और ज़्यादा लॉट इक्वल ज़्यादा अलॉटमेंट, ये भी गलत है। अगर आप रिटेल से लगाते हैं तो एक एक लॉट लगाइए एक आईडी से, तो आपको आईपीओ अलॉटमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो रियलिटी ये है कि आईपीओ भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो अब आईपीओ के रियल रिस्क देख सकते हैं। आईपीओ में रियल रिस्क ये होता है कि किसी कंपनी ओवर वैल्यूड होती है, कभी लिस्टिंग के दिन ही लॉस हो जाता है, और कई बार सिर्फ ऑपरेटर ड्राइवन हाइप होती है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ा दिया या कोई भी हाइप क्रिएट कर दी और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं और आपका नेगेटिव लिस्टिंग खुल जाती है। सो कब आईपीओ अच्छा माना जाता है? तो अच्छे आईपीओ वही माने जाते हैं जो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो, वैल्यूएशन रीजनेबल हो और सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड हो। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना ये नहीं है, बिजनेस का मॉडल क्लियर हो, जिसकी सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर का आगे जाके अच्छा फ्यूचर्स हो, प्रमोटर्स उसके ट्रस्टेड हो, वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो, ओवर वैल्यूड ना हो, और प्रॉफिट ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू होना चाहिए। सो अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि आप एक एक लॉट आईपीओ का लगाते चलिए। लोन और एमटीएफ अवॉइड करिएगा कि आप कोई से लोन ले लो और आईपीओ लगा दो। और आपका माइंडसेट बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। कोई भी जो आपकी कंपनी है तो आप लॉन्ग टर्म उसको डिसाइड करके चलो। और कैपिटल का पूरा अमाउंट मत लगाओ, छोटा हिस्सा लगाओ। एक एक लॉट आप लगाते हो 14-15 हज़ार का जो आता है वो सही है। फिर धीरे धीरे आप समझते जाओगे और आप अपना अलॉटमेंट भी इंक्रीज करते जाना। तो कॉमन मिस्टेक्स जो होता है, तो बिगिनर की सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो न्यूज़ और ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के अप्लाई करते हैं, या कोई भी टेलीग्राम वाले ने बोल दिया कि भाई लगाओ आईपीओ, तो एक ही आईपीओ में पूरा पैसा लगा देते हैं। 10-10 अकाउंट बना के रखे हैं, सबसे एक एक लॉट लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, न्यूज़ देखकर और ग्रे मार्केट में आपको यूज़ नहीं करना। पूरा कैपिटल एक ही आईपीओ में नहीं लगाना और किसी को भी टेलीग्राम पर ब्लाइंडली फॉलो मत करना, चाहे वो कोई भी हो। अब लिस्टिंग गेन के लिए रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। आईपीओ के बाद डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर लिस्टिंग गेन अच्छा मिला है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलो। अगर कंपनी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए फंडामेंटल अच्छे हैं, तो भी कंपनी को रखो। अगर कंपनी के फंडामेंटल वीक हैं तो एग्जिट कर लो। नॉर्मल ये है कि अगर आपको 20 से ज़्यादा % का रिटर्न मिलता है तो 50% एग्जिट करो और बाकी के होल्ड करो। प्लान पहले बनाइए, डिसीजन बाद में। कि अगर आपको एसएल लगाना है कितने 2-3% का, या जो भी आपको 50% होल्ड करना है और बाकी 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा है, तो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है, आईपीओ सेफ भी हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। अगर स्ट्रेटजी, नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो तो आईपीओ बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 15,000 रुपये ला के एक बहुत अच्छा कैपिटल बना सकते हैं। और ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो लॉस होने के चांसेस है। आईपीओ का अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्क। आप 15,000 रुपये लाते हो और उससे आप 20-25 हज़ार रुपये बना सकते हो अगर आपको आईपीओ मिलता है। तो डिसिप्लिन भी इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि कोई भी आप सोचो कि भाई कोई भी आईपीओ आ रहा है खुलेगा तो लगाते जाओ। सो डिस्क्लेमर भी है इसके लिए, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और नो बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई भी मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है।
और लर्निंग वीडियो आती रहेगी चैनल पे, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमारा है।